राजस्थान लोक जुम्बिश अनुदेशक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने बीकानेर अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कुछ कार्मिकों को नियुक्ति आदेश मिलने के बाद अन्य शिक्षकों को शामिल नहीं किया है। सभी सदस्यों ने स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। शिक्षक संघ का कहना है कि वह लंबे समय से स्थायी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों को निरंतर टाल रही है। हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के अन्य सदस्यों की नियुक्ति का जो आदेश दिया है उसमें हमें भी शामिल किया जाए। ठाकर राम ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी मांग को सुन नियुक्ति देगी। जी बताइए, आज आप किस उद्देश्य से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आपकी क्या मांग है? जी सर, पहले तो मैं हमारे साथी जितने भी पधारे उन सब का, आप मीडिया साथियों का तथा भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और उनका अभिनंदन करता हूँ और उनका हम सभी आभारी और ऋणी रहेंगे। हमारी मांग है, हम सरकार का राजस्थान लोक जुम्बिश अनुदेशक शिक्षक संघ के मैं बीकानेर का अध्यक्ष होने के नाते और सभी साथी जितने भी पधारे हुए उनके अनुसार, उनकी भावना के अनुसार हम ये चाहते हैं राजस्थान सरकार हमें स्थायी नियुक्ति दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का लोक जुम्बिश में जिन्होंने काम किया था अनुदेशक के रूप में, उनका सुप्रीम कोर्ट का कुछ कार्मिकों का आदेश आ गया और हमें अभी तक कोई आदेश नहीं दिया गया। हमें 2017-2013 में एक बार भर्ती में शामिल किया था, फिर किसी कारणवश सरकार ने वो हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया, हमें वहाँ स्थायी नहीं किया। हम आज से 20 साल से रेगुलर प्रयत्न कर रहे हैं, बार बार निम्न सरकारों के पास जाके हमने हमारी बात बताई। हम एक निम्न परिवार से, किसान परिवार से आते हैं और हमें इन सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद और आशा भी है कि हमें इस बार राजस्थान सरकार हमें स्थायी नियुक्ति जरूर देगी। हमारी विशेष मांगे हैं, हमने 1996 से 2004 और 2004 से 2006 तक ऐसे सर्व शिक्षा अभियान में काम किया था। हमें उस टाइम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने का मानदेय मिलता था और हमने बहुत धरातल पे रेगिस्तान में और बहुत कठिन की परिस्थिति में हमने बहुत ज्यादा मेहनत करके उन बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया, उन बच्चों को कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा दी और हमने बहुत मेहनत की। आज हम जब निराशा ये लगती है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद भी सरकार आगे से आगे हमें टिला रही है। हम सरकार से और संबंधित विभाग से, शिक्षा मंत्री महोदय जी से तथा कानून मंत्री जी से, हमारे जो स्थानीय मंत्री साहब है, उनसे हम उम्मीद और आशा रखते हैं कि इस बार हमें सरकार और सरकारी विभाग हमें स्थायी नियुक्ति जरूर देंगे। जी भवन जी बताइए। सर, ये है कि जो ये लोक जुम्बिश जो परियोजना है, तो ये सरकार की योजना थी 1996 से 2004 तक चली थी। उसके बाद में 4 से 6 तक जो सर्व शिक्षा अभियान में भी हमने काम किया है। उसके बाद में हमें बिना सूचना के हटा दिया, हमें पता नहीं था क्योंकि कैसे होता है क्या नहीं। उसके बाद फिर हमें सूचना मिली कि आपको अब भाई भर्ती में शामिल करें, तो 2013 की भर्ती में शामिल किया, 15 की भर्ती में शामिल किया, फिर 18-19 में हमें बाहर कर दिया। तो फिर हमने हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट तक गए। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके आधार पर, क्योंकि कुछ साथी वहाँ पर गए थे, उसमें 748 की लिस्ट है, तो हम भी लोक जुम्बिश में ही हैं, सर्व शिक्षा में भी हैं। तो हमें यही सरकार से मांग कर रहे हैं अभी जो उन साथियों का जो ये फैसला है उसी के साथ हमें भी शामिल उस भर्ती में किया जाए। और तो कितने पद हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है भर्ती का, और कितने इसके बाद में वंचित रह जाते हैं? बीकानेर जिले से लगभग 170-80 अनुदेशक है हम जो पीछे रह रहे हैं। हमें सरकार से पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि हमें जल्द ही नियुक्ति देंगे। हमारे यहाँ से बीकानेर जिले के और हमारे लोनगंज के लोग लाडले विधायक सुमित जी गोदारा, खाद्य आपूर्ति मंत्री से भी भरोसा है और शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री भजन लाल जी से पूरा विश्वास है कि हमें जल्द, और क्या अर्जुन राम जी से भी सबसे हमारा पूर्ण विश्वास है कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार पालना। नाम बताइए अपना। ठाकर राम, लोनगंज सर। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।